अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। आज अलीगढ़ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए, उनकी पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कह दिया कि समाजवादी पार्टी बनने वाली है समाप्तवादी पार्टी। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी पर, इसके बाद उन्होंने माइक पर और भी कई मुद्दों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। तो आइए सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। पर एक 95% स्मार्ट सिटी के कामों को पूरा होने का दावा किया जाता है। आप ही की सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वो 95% पूरे हुए हैं। हमने पूरी समीक्षा किया है। 16 परियोजनाएं पूरी हुई, उनकी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। जो परियोजनाएं अधूरी हैं मैं जल्दी ही 1-2 महीने में फिर आऊंगा और स्थलीय निरीक्षण आप सबके साथ करूंगा। 5.5 अरब का घोटाला इस अलीगढ़ नगर निगम जो घोटाला करेगा उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। उसकी सर ऑडिट कब होगा? आप रिपोर्ट लीक हुई है यार, एक व्यक्ति बोलो, कैसे आप पत्रकार मित्र हो मेरे? सर उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। मैं हिंदुस्तान से हूँ, हिंदुस्तान ने एक सप्ताह की सीरीज चलाई, उसको प्रकाशित किया, उसकी कॉपी। आपको अभिनंदन है, आप जो भी भ्रष्टाचार है उसको उजागर करिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपके मंत्री ने संभल में एक पत्रकार को जेल भेज दिया, क्या मतलब सवाल पूछना गुनाह हो गया? नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जेल भेज रहा हूँ क्या आपको? आप तो कह रहे हो जितने सवाल पूछ रहा हूँ घटना हुई क्या घटनाक्रम है मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। सर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करेंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कानपुर में बड़ा बयान दिया है कि सनातनी सोशल साइट पर जो सनातनी आगे लिखेंगे तभी हम उनको एकत्रित करेंगे मदद के लिए। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, ये सब चीज़ें मैं आप सब पत्रकार मित्रों से निवेदन करता हूँ, सब हमारे आचार्य और धर्मगुरु जो लोग हैं वो जो कहते हैं उनको सवाल का हिस्सा मत बनाया करिए। इस देश की प्रगति आवश्यक है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ आज भारत के नेतृत्व की ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा करते हैं। विश्व में कहीं पर भी कोई संकट आता है तो भारत मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो आज का जो समय है, ऐसे समय में आप सब बहुत सम्रांत पत्रकार माने कि समाज को सब कुछ बताने वाले आप मित्र लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसे बयान आ जाएंगे, वो हर बयान पे मतलब प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं मुझे लगती है। लेकिन प्रदेश प्रगति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है और कम से कम मतलब यह शताब्दी जब तक स्वतंत्रता की है, जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये कमल का फूल जैसा खिला है वैसे खिला रहेगा। धन्यवाद। मिट्टी में मिलेंगे सर? देखिए, ये अब आप मेरी बात को, जो कानून के खिलाफ काम करेगा कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिरों से, वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो, किसानों की आय बढ़ाई जाए। देखिए, मैं समझता हूं उनके कोई बयान पे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदुस्तान का एक इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई ऐसे स्थान हो जहाँ बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक लगे हुए थे, उनको बहुत ही पीसफुल ढंग से उतारने का काम किया गया। और एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर है जो सबका साथ सबका विकास का संदेश देने का काम करता है। किसानों को लूटने वाले लोग किसानों की आमदनी की बात न करें। किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए सम्मान निधि से लेकर के उनके उपज की खरीद को सुनिश्चित करते हुए और आने वाले समय में भी और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जो हमारे कृषि उपज है, उस उपज के आधार पर उत्पादन करने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लगने जा रही हैं। चाहे उसमें आलू का किसान हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के उत्पादन करने वाले किसान हो। किसान हमारी प्राथमिकता है, गरीब हमारी प्राथमिकता है, नौजवान हमारी प्राथमिकता है, महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता। अलीगढ़ में एक नुमाइश लगती है जिसको लेकर अभी आप जिक्र कर रहे थे। यहाँ नॉनवेज के आधा दर्जन से अधिक होटल लगते हैं। उन होटल संचालकों ने सारा जो मांस मदरा जो कुछ है वो जमीन में बोरवेल करके अंदर डाला है। अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उसकी जांच करके उसमें कार्रवाई कर दी जाए। यार, आप सब मित्रों, एक व्यक्ति बोलो तो जवाब पाने। ट्वीट किया है किसने? अखिलेश यादव ने। हाँ, अखंड रामायण का जो पाठ कराने जा रहे हैं नवरात्रि में, उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम क्या देखते हैं, हमने तो आदेश किया है कि अखंड रामायण का पाठ होगा। आप सब भी आइए, पाठ करिए। वहाँ हनुमान जी आ जाएंगे। देने की बात कही है, 1-1 करोड़ रुपया होना चाहिए।
उन्होंने जो भी कहा है वो उनकी बेचैनी है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी घबराहट है। अगर उत्तर प्रदेश के किसी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा, क्योंकि वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का विकास हो रहा है, नैमिषारण्य का विकास हो रहा है। जो भी धार्मिक स्थल है उनका विकास करना और विकास के आधार पर धार्मिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में आवे, उसके आधार पर रोजगार को सृजित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और श्री अखिलेश यादव जी चाहे जो भी बयान दें, वह जग जाहिर है कि वो गुंडों, अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी इसलिए समाप्तवादी पार्टी बन रही है। सर, सिया धर्मगुरु जो मौलाना कल्बे आजाद है, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ करी है और लखनऊ में महासम्मेलन में भी कहा गया है कि पिछली सरकार में कोई काम नहीं किया, उन्होंने भाजपा से काफी उम्मीद नहीं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर, राहुल गांधी कैमरे से जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र पर काफी दबाव है इंडिया में, किस नजरिए से देखते हैं? जो देश में आपातकाल लगाने वाले लोग हैं उनके मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती है। इस देश के जो करोड़ों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस का सूफड़ा साफ किया और हिंदुस्तान के हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और 2024 में यूपी की 80 सीटों के साथ देश में 400 से अधिक सीटों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। या बेचैनी में कुछ होशो हवास उनका ठीक है कि नहीं ठीक है, विदेश में जाकर के देश को बदनाम किया है और इसके लिए निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को, उसके अध्यक्ष को और श्री राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, संसद में खड़े होकर के माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनका विरोध पूरा देश करेगा। जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। विशेष तौर से डॉक्टर राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, उसके निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी विस्तार से समीक्षा करने के बाद निर्देश दिया गया है कि चाहे आयुष्मान कार्ड धारक हों, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के संकट में हैं तो उनको हम अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराने का काम करें, कोई असुविधा ना हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो राशन वितरण है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जो अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का काम चल रहा है वह 30 जून तक पूरा करने का एक जो निर्णय है उसे भी गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से पूरा किया जाए। साथ ही अलीगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध नुमाइश मैदान है, आज यह निर्देश दिया गया है कि इसकी कमेटी को फिर से समीक्षा करके इसको रिन्यू किया जाए और इसमें जनप्रतिनिधियों को और संभ्रांत लोगों को जोड़ा जाए। बहुत सारे द्वार बने हैं, उस द्वार में कई ऐसे नामकरण किए गए हैं जो नामकरण उचित नहीं था, तो जो महापुरुष गण हैं उनके नाम से इसका नामकरण किया जाए। साथ ही सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की है, वैसे भ्रष्टाचार मुक्त अलीगढ़। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली ताकतें लगातार कोशिश करती रहती हैं, लेकिन इस वर्ष आपने देखा है कि होली का पर्व भी और उसी के साथ साथ मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों का पर्व हुआ, लेकिन कहीं मतलब अलीगढ़ सहित कहीं प्रदेश में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। एक सराहनीय कार्य हुआ है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। उसमें आप सब पत्रकार मित्रों का भी बहुत सहयोग रहा है। इसलिए सरकार की ओर से मैं आप सबके सामने यह जो बता रहा हूं उसके क्रम में यहाँ एक फल मंडी का विषय है, उसको भी हस्तांतरित करने के आज निर्देश दिए गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।